समस्तीपुर के अंदर एक कब्र से लाश 29 जनवरी को निकलने के बाद जो है कि मामला पूरी तरह से गर्म हो गया था। लोगों की भीड़ कब्रिस्तानों तक पहुंच रही थी और अब जो है कि इस मामले को लेकर जो तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमाए दीन जो है अब इस कब्रिस्तान में पहुंच रहे हैं आखिर देखने के लिए कि आखिर वो किनकी कब्र थी, कैसे हालात थे। उस मामले को लेकर हम सीधा उलमा जो हमारे साथ जो पटना से आए हुए हम जानना चाहेंगे कि 10 महीने बीत चुका था, शब कब्र के अंदर थे और 10 महीने बाद सही सलामत लाश है। आप क्या बताना चाहेंगे इसके कि क्या कुछ ऐसे पे होना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जिस वक्त ये वाक़यात रुनुमा हुए उस वक्त मुझे इल्म हुआ था, लेकिन ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई, नहीं मालूम हुई। मालूमात पहले मुकम्मल न होने की वजह से लाश के साथ जो भी मामलात हुए जल्दी से दफना दिया गया। वो तमाम चीज़ों को एक किनारे रखा जाए, लेकिन आज सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि जो कब्र में लाश जो कब्र से 10 महीने बाद बाहर आ गई और सही सलामत बॉडी था उसका, ये इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ताला का ये लोगों के लिए एक तरह का मैसेज लोगों को अल्लाह ताला अलर्ट कर रहा है कि लोगों सुनो, कब्र में अगर तुम भी इसी तरह बचना चाहते हो तो नमाज, रोज़ा और नेकियों की पाबंदी करो। यकीनन मेरे हिसाब से अल्लाह ताला के मुक़द्दस बंदे थे, इसलिए 10 महीने तक इनके लाश को न तो कोई खरोच आया और न ही इसके जिस्म और इसकी बॉडी गली न सड़ी और न ही इसके जिस्म का कोई हिस्सा बर्बाद हुआ। ये इस बात का गमाज़ी करता है कि लाश और जो मरहूम था वो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा, अल्लाह का नेक बंदा था। हम तमाम लोगों को इनसे दर्स इबरत हासिल करना चाहिए और हम लोगों को चाहिए कि रात दिन अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी के लिए नेकियां करें और माँ बाप की खिदमत करें, पड़ोसियों के हुकूक़ को अदा करें, हलाल कमाएं, हलाल खाने की कोशिश करें, ताकि जब हम कब्र में जाएं तो अल्लाह हमारे साथ भी ऐसा ही सलूक करे। आप यहाँ आए हैं, गए हैं और आपने कब्र को देखा, क्या लग रहा है कितने दिन के अंदर, वैसे अगर कोई भी आम जो मुर्दे होते हैं उनकी लाश कितने दिन में गल जाती है? हमने जहाँ तक पढ़ा है कि 3 दिन के अंदर लोगों के हालात बिल्कुल इस तरह मुतग़य्यर हो जाती है, इस तरह बदल जाती है कि इंसान उसको पहचान नहीं सकता। लेकिन 10 महीना के बाद भी उस लाश का मुकम्मल सही सलामत होना ये इस बात की गवाही देता है कि कहीं ना कहीं अल्लाह का निज़ाम और कहीं ना कहीं अल्लाह की मेहरबानी उस इंसान के साथ थी। इसलिए वो इंसान 10 महीने के बाद भी मुकम्मल सही सलामत तरोताज़ा कब्र से निकल गया। कब्र से निकला तो इतना आसानी के साथ उसे कब्र में नहीं डालना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए ताकि लोग उससे दर्स इबरत हासिल करें। क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम? सैयद इमामुद्दीन हाशमी, नाज़िम आला दारुल उलूम क़ादरिया तेगिया, पटना सिटी, पटना बिहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो विस्तार से जानकारी इन्होंने बताया कि जिस तरह से कब्र के अंदर होनी चाहिए, ये वही कब्रिस्तान है। मैं आपको ये सीधी तस्वीर बताना चाहूँगा, जहाँ ये वही कब्रिस्तान है जहाँ 10 महीने बाद कब्र से लाश निकलने के बाद जो है अब तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की वाक़या पेश आ रही। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कब्र के अंदर लाश निकली थी, लाश निकलने के बाद हमने आपको ये खबर दिखाई थी और ये खबर के अंदर आपने हमसे सवाल भी पूछे थे। हमने जो प्रूफ के तौर पे कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं, वैसा वीडियो हम नहीं तो लेने की इन लोगों ने लिया था, ना हमें लेने दी थी। पर अब जो है जो चश्मदीद थे उनसे हमने सीधा आपको रूबरू करवाया था। और आज जो है पटना से एक जो आलिम दीन है, जो दुनिया के बारे आलिम दीन है, वो यहाँ पहुँचे हैं, उस कब्रिस्तान पे पहुँचे। कब्रिस्तान में पहुँचने के बाद जो है जो कि उन्होंने उसका जायज़ा लिया है, वहाँ पर फातिहा खानी पड़ी है और उसके बाद जो है कि अब लोग फातिहा करने के बाद अब जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पर मौजूद दीन थे। उन्होंने जिस तरह से बातें कही कि कहीं ना कहीं नेक लोग थे जो मामले को लेकर लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कब्रिस्तान से लाश निकली थी, उसके बाद से जब हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म था, अब जो है कि लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं और जो जिन्हें इल्म है इसके बारे में, जो जानते हैं, वो इस मसले पे चर्चा भी कर रहे हैं। समस्तीपुर से कैसर खान।